गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 1 जनवरी 2021। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो 1 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस खिलाड़ी को मूलग मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है, ऑप्शन बी अजिंक्य रहाणे। तो ये भारतीय खिलाड़ी है अजिंक्य रहाणे। तो अभी इन्हीं को मूलग मेडल से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अब ये मूलग मेडल है क्या? तो अभी जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो दूसरा टेस्ट मैच हुआ था, तो उसी में ये पहली बार दिया गया है मूलग मेडल। जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसका जो दूसरा मैच हुआ था उसको किसने जीता है? भारत ने। और उसमें मैन ऑफ द मैच रहे थे अजिंक्य रहाणे। तो उसमें जो भी मैन ऑफ द मैच बने थे उनको ये अवार्ड दिया गया है मूलग मेडल। तो ये ऑस्ट्रेलिया की एक आदिवासी टीम है, उसके कप्तान है, उनके कप्तान है जॉनी मूलग। उन्हीं के नाम पे ये मूलग मेडल शुरुआत की है मूलग मेडल की। और यह पहला किसको मिला है? अजिंक्य रहाणे। तो ये पहले क्रिकेटर बन गए, खिलाड़ी बन गए जिनको ये मूलग मेडल मिला है। तो ऑप्शन भी करेक्ट है, अजिंक्य रहाणे। तो ये मैन ऑफ द मैच बने थे दूसरे टेस्ट मैच में, तो उसी के लिए मिला है मूलग मेडल। तो ऑप्शन भी करेक्ट है इसका, अजिंक्य रहाणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दुनिया के पहले खिलाड़ी बने मूलग मेडल पाने वाले। नेक्स्ट, उसके अलावा ये साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवाइज करते हैं इनको। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्ष व झाड़ियों का अध्ययन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन, इक्तियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, वेटिकल्चर अंगूरों की खेती का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन, सेरिकल्चर रेशम कीट का अध्ययन, हॉर्टिकल्चर बागवानी का अध्ययन, सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। कुछ इंपॉर्टेंट और बताते हैं। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अरस्तु को। और जंतु विज्ञान का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। उसके अलावा वनस्पति विज्ञान का कहा जाता है थियोप्रेस्टस। उसके अलावा और भी याद रखना, जिसे कैरोलस लीनियस। तो इन्हीं को आधुनिक वर्गीकी का जन्मदाता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। कौन है? कैरोलस लीनियस। तो इनका नाम याद रखना है। उसके अलावा जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है ल्यूवेन हुक को। कोशिका विज्ञान का जनक है रॉबर्ट हुक। उसके अलावा प्रतिरक्षा विज्ञान, इसका जनक है एडवर्ड जेनर। तो ये याद रखना है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा नीति 2021 जारी की है? तो ये की है गुजरात गवर्नमेंट ने। तो अभी गुजरात गवर्नमेंट ने 5 वर्षों के लिए ये सौर ऊर्जा नीति 2021 जारी की है, और इसमें 2022 तक 30,000 मेगावाट सोलर एनर्जी का लक्ष्य रखा है। तो याद रखना है। तो ये जितने भी जो उद्योग है गुजरात में, उसमें सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना इसका मेन पर्पज है। मेड इन गुजरात। तो इसको बढ़ावा देना है इसमें मेन, ये जो ऊर्जा नीति है सौर ऊर्जा नीति 2021 उसमें। तो याद रखना है गुजरात से। अब गुजरात को देखते हैं मैप में। ये रहा मैप में गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के विजय रूपानी, और गवर्नर है यहाँ के आचार्य देवव्रत। उसके अलावा मूंगफली, कपास, इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य हैं गुजरात। गिर नेशनल पार्क है, एशियाई शेरों के लिए फेमस है ये गिर नेशनल पार्क। उसके अलावा ब्लैक बक नेशनल पार्क और वंसदा नेशनल पार्क है गुजरात में। उसके अलावा काकरा पार न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? ये गुजरात में ताप्ती नदी पर। और ताप्ती नदी पर एक शहर है सूरत। तो ये सूरत कहाँ पे? ताप्ती नदी पर। तो याद रखना है। उसके अलावा जो गुजरात की तटीय सीमाएं सबसे ज़्यादा लगती है तटीय सीमा कितने किलोमीटर की है? 1600 किलोमीटर लंबी। और सबसे कम तटीय सीमा लगती है गोवा के साथ। तो कुल तटीय सीमाएं भारत की 7,516.6 किलोमीटर, और स्थलीय सीमा की लंबाई है कुछ 15,200 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ 4,096.6 किलोमीटर। तो याद रखना है गुजरात से। उसके अलावा इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बताते हैं। भारत ने
2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है, 2030 तक रखा है 450 गीगावाट का। कितना रखा है? 450 गीगावाट का। उसके अलावा 2022 तक रखा है 175 गीगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य भारत ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में ग्लोबल अलायंस ने गावी GAVE यानी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन बोर्ड में सदस्य के रूप में किसे नामित किया है? तो ये क्या है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, और इन्होंने ये ग्लोबल अलायंस ने इनको गावी बोर्ड में सदस्य के रूप में अपॉइंट किया है। तो इनका नाम याद रखना है हर्षवर्धन सिंह। उसके अलावा ये क्या है? गावी। तो गावी इसके बारे में बताते हैं। गावी तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, टीकों और टीकाकरण के लिए बनाया गया है ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो ये विश्व स्तर पर टीकाकरण की निगरानी करता है गावी। तो इसी के सदस्य के इसके बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित हुए हर्षवर्धन सिंह। और ये WHO की जो कार्यकारी बॉडी है, कार्यकारी निकाय है, इसके भी अध्यक्ष बने थे हर्षवर्धन सिंह। उसके अलावा अभी WHO फाउंडेशन के पहले CEO बने थे, क्या नाम है उनका? अनिल सोनी। और WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। हेडक्वार्टर इसका WHO का जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके महानिदेशक है टेड्रोस अदानो गेब्रेयेसस। उसके अलावा केसिवान ये इसरो के अध्यक्ष हैं, और इनको भी भूषण इंटरनेशनल पुरस्कार 2020 मिला है। उसके अलावा जी सतीश रेड्डी ये DRDO के प्रमुख है, जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंत्रिमंडल ने किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी है? तो ये दी है आकाश। ऑप्शन ए करेक्ट है आकाश। तो यही है आकाश मिसाइल, और अभी मंत्रिमंडल ने इसके आकाश मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दे दी है। उसके अलावा आकाश मिसाइल से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं। तो ये सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है आकाश मिसाइल। इसकी मारक क्षमता है 25 किलोमीटर। तो याद रखना है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है आकाश। उसके अलावा कुछ और मिसाइल हैं भारत की, तो ये दी हुई है त्रिशूल, नाग, त्रिशूल, अग्नि, पृथ्वी। उसके अलावा एक और है नाग, और ये आकाश। तो ये पांचों मिसाइलें इंपॉर्टेंट है। तो अभी आकाश मिसाइल इसके निर्यात की मंजूरी दे दी है। तो ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पुर्तगाल के हैं ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यही है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और अभी इनको गोल्डन फुट पुरस्कार 2020 में मिला था, अभी 1-2 दिन पहले बताया था। तो इनको सदी का सबसे बेस्ट प्लेयर चुना गया है इसको, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। तो इनको 2001 से लेकर 2020 तक इनका जो प्रदर्शन है, इसके आधार पर ये अवार्ड दिए गए हैं। प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये किस देश के हैं ये याद रखना है, इनकी कंट्री कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2021 में स्काई रॉस युद्धाभ्यास किस देश के साथ होगा? तो ये प्रस्तावित है युद्धाभ्यास का नाम है स्काई रॉस। तो ये जनवरी 2021 में होगा, और भारत और फ्रांस के बीच में ये प्रस्तावित है। तो भारत और फ्रांस के बीच में होगा स्काई रॉस युद्धाभ्यास। तो ये याद रखना है। और ये कहाँ पे होगा? तो राजस्थान के जोधपुर में होगा ये अभ्यास। जोधपुर राजस्थान में होगा स्काई रॉस युद्धाभ्यास। किस किस के बीच में होगा? भारत और फ्रांस के बीच में। उसके अलावा एक होता है गरुड़ अभ्यास होता है, और एक शक्ति अभ्यास, ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है, और ब्रिटेन के बीच होता है। एक होता है कोंकण अभ्यास, एक होता है इंद्रधनुष अभ्यास, और एक होता है अजय वॉरियर अभ्यास। उसके अलावा अमेरिका के बीच में होता है कोप इंडिया और वज्र प्रहार अभ्यास। उसके अलावा रूस के बीच में होता है इंद्र अभ्यास। ध्यान रखना है, इंद्रधनुष ब्रिटेन के बीच में और इंद्र अभ्यास है रूस के साथ। तो याद रखना है। तो ये जोधपुर में होगा यह अभ्यास आयोजित स्काई रॉस युद्ध अभ्यास। तो ये भारत और फ्रांस के बीच में होगा। तो याद रखना है। उसके अलावा इसके अंदर जो राफेल विमान है, ये पहली बार इसमें शामिल होगा। राफेल फ्रांस की कंपनी है डसोल्ट, इसी ने इसको बनाया है राफेल को। और राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी थी शिवांगी सिंह, उनका नाम भी याद रखना है। उसके अलावा फ्रांस के साथ होगा। तो ये रहा मैप में फ्रांस।
फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो और इसके प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। इसके अलावा फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर बने थे जीन कैस्टेक्स, उनका नाम याद रखना है जीन कैस्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा 2024 का जो समर ओलंपिक होगा वो कहाँ हो गया, फ्रांस के कैपिटल पेरिस में, और पेरिस में ही यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में पहला राइस एटीएम यानी पहला चावल वितरण मशीन किस राज्य में स्थापित की जाएगी, तो ये की जाएगी कर्नाटक में, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो पहला राइस एटीएम तो ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा कर्नाटक में, तो याद रखना है इसका। तो चावल वितरण मशीनें तो ये बेंगलुरु के स्लम एरिया में स्थापित किया जाएगा ये। तो अन्नपूर्ति ये एक पहल है, केंद्र की पायलट परियोजना है अन्नपूर्ति पहल, इसके तहत इसे शुरू किया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा। और इस बार का जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, ये ध्यान रखना है। स्थापना इसकी 1961 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम इटली में, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। उसके अलावा कर्नाटक में खुला है, तो ये रहा मैप में कर्नाटक, कैपिटल है बेंगलुरु, चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा, गवर्नर है वजुभाई बाला। कर्नाटक कॉफी, सूरजमुखी, रेशम इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है। उसके अलावा कुर्ग जिला फेमस है कॉफी उत्पादन के लिए कर्नाटक का, और यहीं पे कॉफी अनुसंधान केंद्र है कुर्ग जिले में। उसके अलावा बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, नगरोल नेशनल पार्क, बेनरघट्टा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे, कर्नाटक में। उसके अलावा एक है केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये है कर्नाटक में। उसके अलावा अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे और कहाँ पे, कर्नाटक में। हाल ही में किस देश को एशिया प्रशांत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का यहाँ पे अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे अस्थायी यानी नॉन परमानेंट सदस्य नियुक्त किया गया है अपने देश भारत को 8वीं बार ये सदस्य नियुक्त किया गया है, और 2 साल के लिए किया गया है UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो इसके बारे में कुछ बताते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। उसके अलावा ये अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए है ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उसके अलावा UNSC की बात करें तो इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, इसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, और इन्हीं में शामिल किए गए हैं भारत को इंडोनेशिया के स्थान पर। तो 5 जो सदस्य होते हैं उन्हें बोलते हैं वीटो पावर। अब ये 5 स्थायी सदस्य कौन से, तो ये हैं रूस, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। उसके अलावा अस्थायी सदस्य 10 हैं, तो कुल 15 सदस्य हैं UNSC में, यह याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नौसेना बलों ने भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है, क्या नाम है इसका, INS सिंधुवीर, तो इसको अपने बेड़े में शामिल किया है, तो ये क्या है, ऑप्शन भी करेक्ट है म्यांमार। तो म्यांमार ने भी जो भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है INS सिंधुवीर, इसको भी अपने बेड़े में इसको शामिल कर दिया है, तो ये याद रखना है। उसके अलावा इसका नाम रखा गया है UMS मिनिएट थिंग 2, UMS मिनिएट थिंग 2 इसका नाम रखा गया है म्यांमार ने। उसके अलावा म्यांमार ने इसको शामिल किया है, तो ये रहा म्यांमार, इसका पुराना नाम है ब्रह्मा, कैपिटल है म्यांमार की नेपिडो, करेंसी है बर्मिस क्याट। इसके अलावा यहाँ के प्रेसिडेंट है विन मिंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में निखिल नंदी का निधन हुआ है, तो ये कौन थे, ये तो एक फेमस फुटबॉलर है भारत के निखिल नंदी, तो इनका भी निधन हो गया है। तो जब 1956 का जो मेलबर्न ओलंपिक हुआ था उसमें भारतीय फुटबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था, तो उस टीम पे ये भारतीय फुटबॉल टीम के ये हिस्सा थे निखिल नंदी, तो याद रखना है। अभी इनका निधन हो गया है निखिल नंदी का। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में किसे एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था, तो ये किया गया था नमित टॉपो, तो हॉकी की ये प्लेयर थी। आज का क्वेश्चन है आपके लिए,
हाल ही में मानवतावादी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू।